अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखिए, तभी आप सूरज की तरह चमक सकते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे रेशियो, अनुपात। अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं बड़े बड़े डिजिट का। क्योंकि पिछला क्लास देखा जाए, पिछला क्लास में हमने आपको बताया ट्रेन संबंधित प्रश्न यानी टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न बताया था, जिसमें मेरा टॉपिक जो था वो था ट्रेन से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टार जीएस एकेडमी पर, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाला क्लास सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम शुरू करते हैं रेशियो। रेशियो का हिंदी देखा जाए अनुपात। सबसे पहले हम जानेंगे अनुपात होता क्या है। रेशियो कहते हैं यानी अनुपात कहते हैं। एक बार फिर दें कि रेशियो किसे कहते हैं, कि प्रश्न हमेशा इससे पूछा जाता है। सबसे पहले ध्यान दें, कहता है कि दो समजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। रेशियो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल कहता है कि 1/5 रेशियो 1/6 का में ए बी, जैसे ए और बी है, ए बी रेशियो क्या होगा, यानी क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ए निकालने के लिए क्या होगा, ए निकालने के लिए आप हमेशा कंफ्यूज जाते हैं। ए बी उस पर एक दिया गया है, अगर इसका एलसीएम भी लेंगे तो वही आएगा। इसका आंसर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उलट के 6:5। इसका आंसर 6:5 होगा। ए बी का रेशियो क्या होगा, 6:5। अगर इस तरह हम पूछा जाए 8:5 रेशियो इस तरह दिया हो तो उस तरह कैसे निकालेंगे हम। मान ली इस तरह दिया गया, उसके बाद 1.0 दिया गया है, इसका रेशियो क्या होगा। कहता है ए बी का अनुपात क्या होगा। ए बी का अनुपात निकालने के लिए वहाँ पॉइंट दिया गया है, तो क्या करेंगे आप, 100 देंगे। 0.0 100 होगा, यहाँ 10 होगा, तो 10 होगा तो यहाँ 100 होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 84 रेशियो आप क्या लिख देंगे, 100। 84 रेशियो 100 को अगर काटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, 42 हो जाएगा, इस क्या होगा, 50 होगा, यानी 21:25 आंसर होगा। 21:25 आंसर होगा। इस तरह आप रेशियो से प्रश्न बनाते हैं। लेकिन एक बहुत ऐसा प्रश्न आते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज आते हैं। उस प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं आपसे। आपको समझ में आ गया कि दो समजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को हम रेशियो कहते हैं। और हम बात कर लेते हैं आगे वाला प्रश्न के बारे में। इस तरह लिखा रहता है 2a बराबर, देखिए तो 3b बराबर 4b 4c में a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, क्या होगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लिखता है कि 2a बराबर 3b प्लस 4c में ए बी का रेशियो क्या होगा। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। लेकिन देखिए चुटकी में आप सलूशन कर पाएंगे। जिस चीज़ का निकालना है, यानी इस पार्ट को निकालना है, इस पार्ट को टोप दीजिए, यानी ढक दीजिए। ये कितना बज रहा है, इसमें गुना कर दीजिए। तो ए का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें गुना कर देंगे, तो क्या होगा, 4 × 3 = 12। अगर हम बी का निकालना चाहते हैं तो बी को हम बंद कर देंगे। तो हम बी को जब थोप देंगे तो क्या बच रहा है, इससे हम गुना करेंगे, कितना होगा, 4 दूना 8, बी 8 हो गया। उसके बाद हम सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी सी पार्ट को बंद करने पर कितना होगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा रेशियो ए बी सी का हो गया, 12, 8 और 6। इसको अगर न्यूनतम रूप में आप करना चाहते हैं तो 6, 4, 3 लिख सकते हैं। यानी ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, 6, 4, 3। आपको बहुत कम समय में हम आपको बता दिए, क्योंकि फिर से समझ लें कि अगर इसको निकालना हो, ए का मान निकालने के लिए ए को तोप देते हैं, झाँक देते हैं, तो कितना बच जाता है, ए भी बचता है। पहले इसमें करते हैं, उसके बाद इसको निकालने के लिए फिर 2 नंबर इसमें करते हैं, 3 नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें करते हैं, यानी 3 नंबर आप निकाल सकते हैं इस तरह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, क्योंकि हम जो बताते हैं बहुत ईजी,
हम इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता है जो हमारे क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इस तरह आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक तो और हम बताते हैं आपको जिसमें लिखा रहा, एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है A/B बराबर 5/4 है तथा B और C 6/8 है, तो A/B/C का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बच्चा इसमें बनाने में बहुत उसको तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि आप जो मेथड पढ़े हुए हैं आप दूसरे मेथड से पढ़े हैं, लेकिन हमारा जो ट्रिक है बहुत शॉर्ट और ईजी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सॉल्यूशन देखिएगा। कहता है A/B यानी A और B, और उसके बाद कहता है कि B और C, ये हमारा रेशियो का मान है जिसमें कहता है कि 5/4। उसके बाद BC का मान है 6/8। पूछता है कि A/B/C क्या होगा। साफ चुटकी में सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले ध्यान दें, ये जो है एक 6 से पहले हम इसमें गुना करेंगे 5 में। एक का जब मान निकालने के लिए 6 से 5 पे गुना करेंगे तो क्या होगा, 6×5 = 30। 5 पहला गुना कंडीशन ये है कि 6 से गुना हम 5 में करेंगे, उसके बाद हम 6 से गुना 4 में करेंगे दूसरा नंबर में, ये B का मान निकलेगा। तो B का मान निकालना 6×6 = 24। ध्यान दें, A का मान सबसे पहले मैंने किया 6×5 = 30, उसके बाद 6×4 = 24। उसके बाद C का मान निकालने के डायरेक्ट हम मान निकाल रहे हैं C के मान निकालने के लिए उसको बाद क्या करना है, आपको इससे गुना करना है। 4 जो है इससे B में गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 8×4 = 32। ये C का मान निकल गया, यानी ABC का अगर कटा दिया जाए, इसको न्यूनतम रूप लाया जाए, 15, 12, 16, ये हो जाएगा कितना, 15, 12, 16, यानी A/B/C। आप सेकेंड में बना दिए, जैसे 15/12/16। कितना समय लगा आपको। एक ये मेरा ट्रिक मेथड था। अगर हम 80 क्लास इतनी होगा, क्योंकि आगे जो क्लास आएगा आपके उसमें प्रश्न बताया जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।